मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ गालिब के शेर के साथ देखना तकरीर की लज्जत को जो ये उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मोहतरम डॉक्टर मसूदुल अजहर रहमान परवेज मुझे बहुत दूर ले गए। कहने को तो चंद जुमले कहे उन्होंने, लेकिन वाली भाई के ताल्लुक से मुझे बहुत दूर खींच ले गए वो। और अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि बात वाली आसी पर कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ ख़त्म की जाए। गुज़िश्ता साल वाली भाई के एक बहुत अजीज़ तरीन शागिर्द जनाब रईस अंसारी को अवार्ड दिया गया था। वो जिस हाल में यहाँ आए थे, उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इस जलसे में रईस की ताज़ियत करता हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि उनकी ताज़ियत करें और उनके लिए इशारे सवाब करें, तो आप मफ़रत करें उनके लिए। मुझे याद है कि 1975 में जब मकतबा दिल-ओ-अदब नया बना और ये दुकान कायम की गई, तो शाम का वक्त था। अब तो वहाँ चलना मुश्किल है, बाहर कुर्सियाँ डाल के हम लोग बैठते। पूरा शहर आया हुआ था। शहर से मुराद ये कि लखनऊ के अदीबों और शायरों की एक बड़ी तादाद, मौलाना अंसारी साहब भी थे, शमसुर रहमान फारूकी भी आए और मुंह में पाइप लगाए हुए एक जायज़ा लिया उन्होंने और कहने लगे कि यार वाली, तुम्हारी दुकान चले या न चले, ये होटल वाले की चल जाएगी। और वाकई चली, ऐसी चली होटल वाले की। वाली भाई का मिजाज ये था कि होटल वाले को भी वाली भाई ने शायर बना दिया। मंगल सिंह सुमन, पान फरोश मंगल सिंह सुमन, याद है मंगल सिंह सुमन? रात को जब आखिरी वक्त होता था कि हम लोग उठते थे दुकान, और वाली भाई अपने बोझल कदमों से घर की तरफ चलते, तो मंगल सिंह सुमन अपनी दुकान से चर्चित पान लेके आते थे। उस्ताद कहते थे, हमने कहा किसी दिन मंगल सिंह सुमन को मुशायरा दिखा दीजिए, तो गोरखपुर अपने साथ मुशायरे में ले गए मंगल सिंह सुमन को। मंगल सिंह सुमन हो गए वो। मंगल कहे जाते थे, मंगल पांडे नाम था उनका, मंगल सिंह सुमन हो गए। तो हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब ने वाली भाई के इंतकाल पर लिखा था, दुनिया देखे हुए थे, मिजाज के बाद इतना बड़ा जनाजा इस शहर में किसी शहर का नहीं उठा जितना वाली भाई का उठा, जिस तरह उठा। अहमद इब्राहिम अलवी बैठे हुए हैं और मुनव्वर की गाड़ी में जब हम लोग जा रहे थे, मुनव्वर थे, हम थे, डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब थे, तो मुनव्वर अपनी आंखें पोंछ रहे थे और ये कह रहे थे कि उस्ताद ने ग़िलाफ़ काबा पकड़ के मेरे लिए दुआ की थी। हालांकि न वो दुआ याद रह गई, न उस बदनसीब को, और न ये याद रह गया कि वाली आसी कोई थे। बहुत दर्द के साथ कहता हूँ ये बात, बहुत दर्द के साथ कहता हूँ। उनसे भी कह चुका हूँ, इसलिए ग़ीबत नहीं है, मुनव्वर से भी कह चुका हूँ कि आपने सबसे पहले वाली को भुला दिया। वाली भाई का एक कुंबा था, छोटा सा ही। वाली भाई सबकी तरबियत करते थे। सबसे पहले इंदू श्रीवास्तव आए, उसके बाद भारत भूषण पंत आए, खुशबीर सिंह शाद आए। भारत भूषण पंत यहीं नखास में या पुलियागंज में कहीं बैंक में मुलाजिम थे। रईस अंसारी आए और खुद वाली आसी आए। आपको मालूम है, कितने लोगों को मालूम होगी ये बात कि मुनव्वर अली आतश को उनके वालिद साहब लेके आए थे। और मुनव्वर अली आतश
वाली भाई ने कहा कि ये आग बाहर रख के आओ, यहाँ मुनव्वर राना के हिसाब से आओ। पहला ना वो अकीका हुआ वाली भाई की दुकान पर मुनव्वर का, और ये कहा उन्होंने मुनव्वर अली आतश ये थे मुनव्वर पहले। तो वाली भाई ने कहा कि आग पहले बाहर रख के आइए, और राना ट्रांसपोर्ट था उनका। वाली भाई ने कहा मुनव्वर राना हो गया। और इसी किताब में एक चंद शेर हैं मुनव्वर के नाम। सब ओढ़ लेंगे एक दिन, फिर तुम कहाँ मुनव्वर, फिर हम कहाँ मुनव्वर। ये दोनों का अपना दर्द था। वाली भाई के सिलसिले में एक बात बहुत यकीन से कही जा सकती है। बहुत दिनों तक तो शहर में यही बात गश्त रहती रही कि अपने वाली साहब का कलाम पढ़ते हैं। हालांकि वाली भाई की जो शायरी है और मौलाना अब्दुल बारी आसी साहब की जो शायरी थी, दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग अलग है। दोनों का मिजाज, वो उनकी शायरी को पढ़ भी नहीं सकते थे। वाली भाई का कमाल ये है कि लखनऊ में पहली मरतबा उन्होंने सूफियाना शायरी शुरू की। लखनऊ नावाकिफ था सूफियाना शायरी से, बिल्कुल नावाकिफ था। वाली भाई ने पहली मरतबा सूफियाना शायरी का आगाज़ किया लखनऊ में, और ख़ुद सूफ़ी हो गए अपनी शायरी की बिना पर, और सूफियाना शायरी का ताल्लुक़ कराया उन्होंने शायरी में। जब पाकिस्तान गए तो वहाँ एक नज़्म लिखी गई, हमारे शहर में कुछ दिन से एक दरवेश आया है। हमारे शहर में कुछ दिन से एक दरवेश आया है। ये दरवेशी जो थी ये उनकी सिफत थी, ज़ाती भी और इज्तिमाई भी, और शायरी की भी पहचान थी उनकी, दरवेशी और सिफत। हमारे पास भी बैठो, अगर फुर्सत पाओ कभी, हम दरवेश हैं, सबसे रवादारी से मिलते हैं। ये वाली भाई का शेर है। एक बात और कहना चाहता हूँ, उमर साहब अक्सर कहा करते थे, उमर अंसारी साहब, अब क्या अमीनाबाद का हाल हो गया। खुद उमर साहब ने लिखा था, नज़्म लिखी उन्होंने, अमीनाबाद एक नज़्म है उनकी। एक तो नज़्म लिखी उन्होंने अजमल सुल्तानपुरी, पूरे हिंदुस्तान को तलाश करते रहे। उमर अंसारी साहब ने लखनऊ को तलाश करने की कोशिश की, मैं जिसको ढूंढता हूँ वो लखनऊ कहाँ है। अब्दुल्ला होटल के पास बिल्कुल तैयार होकर उमर साहब आते थे, चैन वाली घड़ी लगी हुई, छड़ी लिए हुए, चूड़ीदार पैजामा, और अब्दुल्ला होटल के सामने खड़े रहते थे। ये लोग आने जाने वाले ये समझते थे कि वहीं मुलाकात हो जाएगी। डॉक्टर शुजात साहब थे, उमर साहब थे, मुसव्विर साहब थे। मुसव्विर साहब अक्सर आते थे वहाँ, और कभी कभी दुकान बंद करके लड़खड़ाते हुए मौलाना शम्स, मौलाना फ़रोग उर्दू कहे जाते थे, मौलाना शम्स साहब, इब्राहिम भाई, मौलाना शम्स अलवी साहब। उमर साहब जब बहुत मेहरबान थे वाली भाई के ऊपर, अपने उस्ताद दादे की हैसियत से। गोरखपुर का एक मुशायरा था, उमर साहब जा रहे थे, वाली भाई को लेते गए अपने साथ, और ये कह के ले गए वाली भाई से कि अपने वाली साहब की कोई नज़्म पढ़ देना, कोई गज़ल पढ़ देना। तरन्नुम बहुत अच्छा था वाली भाई। जब वाली भाई का नाम पुकारा गया, उस वक्त तक वाली भाई को, उमर साहब को खबर नहीं थी। जब वाली भाई ने स्टेज पर खड़े होकर ये कहा, हज़रत मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे वाली साहब के अजीज़ शागिर्द जनाब उमर अंसारी साहब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने वालिद की कोई गज़ल पढ़ दूँ, ये भी कह दिया माइक पर। लेकिन मैं इजाज़त चाहता हूँ उमर साहब से भी और आप सब हजरात से कि मैं अपने कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ।
तो उमर साहब कहते थे कि मैं घबरा गया, जाने क्या पढ़ेगा ये, क्या मेरी हालत होगी, क्या इसकी हालत होगी। वाली भाई ने जब शेर पढ़ा, उमर साहब खूब बयान करते थे, मैंने लिखा भी अपनी मजमून में इस वाक़े को। मुझसे देखी नहीं जाती है हवा की शोखी, वो तेरी जुल्फ संवारे, ये कोई बात हुई। तो उमर साहब कहते थे कि मुझे हैरत हुई और मैं ये समझ के कि ये किसी और का शेर ले आया है, मौलाना का शेर नहीं है, किसी और का ले आया है, लेकिन क्योंकि कह दिया था उसने, इसलिए मैंने खड़े होकर उसको गले लगाया और उसी शेर से उमर साहब का कलेजा बढ़ गया, सीना कुशादा हो गया, नज़र वसी हो गई वाली भाई के ताल्लुक से। और फिर बहुत दिनों तक इस शहर में यही होता रहा कि अपने वाली साहब के कलाम पढ़ते हैं, बहुत दिनों तक होता रहा। मखलूम साहब अक्सर रिक्शे पर बैठ के जब अमीनाबाद निकलते थे, या इस इमारत में पॉलिश की थी हमने, इस इमारत में पॉलिश की थी, इस इमारत में सफ़ेदी की थी, यहाँ सफ़ेदी की थी। और जब वो दौर आया कि लोग यहाँ से जाने लगे बाहर मुशायरे में, वाली भाई कहने लगे कि इसी दुकान पर बैठा रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, और ये जो आना है यहीं आएगा दुकान पर। और वहीं अमेरिका भी आया, वहीं पाकिस्तान भी आया, वहीं कनाडा भी आया, वहीं जद्दा भी आया, सब आया वो, अब सब हर जगह गए वाली भाई। तो मैंने ये बात की कि वाली भाई के सिलसिले में कई सफ़े का मजमून है मेरा इसमें किताब में, जो नया दौर के नंबर में छपा था, वहाँ से नकल किया गया है ये। मौलाना अब्दुल बारी साहब जब दुनिया से रुखसत हुए, वाली भाई के वालिद, तो जाते जाते अपने घर के हालात से वाकिफ थे। वो कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे, कुछ नहीं छोड़ के गए थे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए थे। वाली भाई की उम्र 6 साल की थी जब वाली साहब का इंतकाल हुआ। लेकिन अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा उन्होंने, एक साहब गैर मुताल्लिक़ एक साहब का नाम बताया उन्होंने, जो न शायरी से कोई ताल्लुक़, न वाली भाई से घरेलू कोई रिश्ता। ये कहा उन्होंने कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मास्टर साहब को बुला के कह देना। तो मास्टर साहब का हाल ये था कि रोज़ सुबह 9 बजे आके कुंडली खटखटाते थे, दुल्हन को ज़रूरत है। और अहलिया मोहतरमा मौलाना बारी आसिफ की अहलिया थी, वाली भाई की वादा थी। अक्सर बैठे बैठे ये शेर पढ़ती थी। सारे ख़ानदान वालों ने, हापुड़ के लोगों ने, उल्दन के लोगों ने, लखीमपुर के लोगों ने, रिश्तेदारों ने चाहा कि सबको लेके चले जाएं, लेकिन वाली भाई की वालदा कहती थी, मैं अपनी सूखी रोटी बेबघारी साग दाल के सदक़े, मैं अपनी सूखी रोटी बेबघारी दाल के सदक़े वहीं पड़ी रही। और जब रुखसत हो गई और वाली भाई का घर एक तरह से बिखर गया, एक साया था माँ का, वो भी चला गया। ये बच्चे छोटे छोटे, ये लोग, बाकी भाई सबसे बड़े थे भाइयों में, आशा सिद्दीकी सबसे छोटी थी। लेकिन 2 दोस्त थे वाली भाई के, एक का नाम साबिर था और एक का नाम मुनीर हेयर ड्रेसर, मुनीर हेयर ड्रेसर, जिनको वाली भाई अक्सर मुनीर नियाजी कहते थे। मुनीर नियाजी कहाँ गए हैं, मुनीर नियाजी कहाँ गए। उन्हीं की ज़बान से, मुनीर नियाजी की ज़बान से पहली मरतबा हमने सुना
आशा सिद्दीकी को बिटिया कहते होंगे, वो कहते थे बिटिया। वाली भाई की शख्सियत बहुत बुलंद थी, शायरी में भी और दुनियावी ज़िंदगी में भी। दीनी मिजाज के मुताबिक तो बहुत कुछ मौलाना ने कह दिया। 3 शायर थे जिनके मुताबिक ये मशहूर सी बात कि वो जब मुशायरे में जाते हैं तो मुशायरा गाह से पहले मस्जिद तलाश करते हैं। उसमें एक वाली आसिफ, वसीम बरेलवी और शमीम जैकबी, ये 3 लोग थे। डॉक्टर साहब भी कहते थे, अक्सर कहते थे, मजदा साहब कहते थे। वाली भाई का एक शेर मशहूर हुआ कि मुसल्ला रखते हैं, सहबा और जाम रखते हैं, मुसल्ला रखते हैं, सहबा और जाम रखते हैं, फ़कीर सबके लिए इंतज़ाम रखते हैं। उसी ज़माने में हमने बम्बई में देखा, जानी वाकर का नाम सबने सुना है। जानी वाकर के घर पर मैंने जानवाज देखा, एक जगह रखी हुई और उस पर कुरान शरीफ रखा हुआ था। अल्लाह जाने, वो जाने और अल्लाह जाने उनका क्या मिजाज था। वाली भाई के ये लालो गौहर यहाँ बैठे हुए हैं, जमाली हैं, गजाली हैं। रईस के लाल बैठे हुए हैं। पिछले साल कैसा पकड़ के लाए थे, हमारे बच्चे आज तक याद करते हैं, रईस चचा, रईस चचा, रईस चचा। कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात कह के बात खत्म करता हूँ कि वाली भाई ने पहली मर्तबा अपनी शायरी से लखनऊ को सुशारा शायरी का तोहफा आता है। सुशारा शायरी से लखनऊ वाकिफ नहीं था और उनकी शायरी भरी हुई है। अख्तरुल ईमान ने एक जगह लिखा है कि बेदीन आदमी शायर हो ही नहीं सकता है, अच्छा शायर नहीं हो सकता है बेदीन आदमी। अख्तरुल ईमान ने लिखा, वो खुद क्या थे ये जानने वाले जानते हैं, लेकिन बहरहाल लिखने को लिखा उन्होंने। इस जुमले की मीज़ान पर अगर वाली भाई की शख्सियत को, उनकी शायरी को देखा जाए, रखा जाए, तो सर-ए-फ़हरिस्त जो नाम नज़र आएगा वो वाली आसिफ है। चंद लोग थे शहर में जिनके लिए वाली भाई अपनी जगह खाली कर देते थे, दूर से देख लेते थे। कुमार साहब आ रहे हैं, मलिकारा साहब आ रहे हैं, हाफिज़ नौमानी और डॉक्टर शुजात अली चंदीवी को तो बाहर खड़े होकर लाते थे, वहीं दिल के बाहर खड़े होकर हाथ पकड़ के लाते थे। कभी कभी डॉक्टर साहब ज़्यादा आते भी नहीं थे। कैब भोपाली को देखा, कैब भोपाली जनवरी के महीने में बारीक कुर्ता पहने हुए और जेब में एक बोतल रखी हुई, लेकिन वो शख्स कभी दुकान के अंदर नहीं आया, हमेशा बाहर बैठते थे। ये समझ के कि अंदर दीदी किताबें हैं, कुरान पाक है, बाहर बैठते थे। काज़ी अब्दुल-सत्तार आए, अपने रंग में आए। वाली भाई अक्सर कहते थे कि आप काजी साहब से कैसे कहा जाए, मैं कुछ ना कहिए, वो खुद कहेंगे, आप कुछ ना कहिए। एक दिन वाली भाई की दुकान में नमाज हो रही थी, हम पढ़ रहे थे नमाज, काजी अब्दुल-सत्तार आके चुपचाप बैठ के खामोशी से। ये सुना मैंने, नमाज के दौरान सुना मैंने, काजी साहब कह रहे थे अल्लाह की शान है, एक काजी नमाज पढ़ रहा है, काजी बैठा हुआ है। ठीक है, वाली भाई परेशान थे यार, काजी साहब से कैसे कहा जाए। मैंने कहा कुछ ना कहिए, जब कोई ना हो, आप हों और हम तो रदीफ थे, जाहिर है कि हम तो हटने वाले हैं थे, रदीफ थे।
भाई साहब से क्या बात हुई, क्या कहा, क्या समझे वो। फिर उस रंग में भाई साहब नहीं आए नहीं, दुकान ही पे नहीं आए उस तरह से। हमेशा साफ सुथरे कपड़े में आए, खुद साफ सुथरे बन के आए, हमेशा ज़हनी एतबार से। एक वाक़या और सुनाना चाहता हूँ। एक साहब सुल्तानपुर से आए, आते रहते थे लोग, बैठे। वो शख्स अल्लाह का बंदा 4 घंटे बैठा दुकान पर, चाय आती रही, हर चाय में शरीक होते रहे। आखिर में वाली भाई चौंके, उन्होंने कहा आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, 3-4 घंटे हो गए, कोई ख़ास बात हो तो कह दीजिए। और हमारी तरफ इशारा करके कहा वाली भाई ने कि ये जाने वाले नहीं हैं और इसे कोई पर्दा भी नहीं है, जो कुछ कहना है कह दीजिए आप। तो कहने लगे कि ये गज़ल सुनाना चाहता हूँ। अरे उनका कमाल कर दिया आपने, वही गज़ल सुनाइए। गज़ल सुना के और फ़ौरन रवाना हो गए, वो फ़ौरन रवाना हो गए। एक साहब आए, एक नौजवान आए इलाहाबाद से, ये मेरी अटैची अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ रख दूँ, मैं नमाज मगरिब पढ़ के आता हूँ, जब तक ये मकतबा जमात इस्लामी का मकतबा खुल जाएगा। वहीं आए थे बेचारे। अब वाली भाई के लगे हमीयत नहीं, लगे शरारत, बात उठी, कहने के आप रख दीजिए टैक्सी शॉप से और नमाज भी यहीं पढ़ लीजिए और अफ्तार हम लोगों के साथ कीजिए। खैर वो बेचारे रुक गए नौजवान। आखिर में वाली भाई ने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, उन्हीं के जुमला दोहराता हूँ, मुझे माफ़ किया जाए। वाली भाई ने उनसे कहा कि हम लोग शिया हैं, हम ज़रा नमाज देर में पढ़ते हैं, आप पहले पढ़ लीजिए। वो खड़ा हो गया अल्लाह का बंदा, बाहर निकले बीड़ी लेके, अपनी अफ्तार के बाद बाहर निकले बीड़ी लेके और कहने लगे कि ये नमाज मगरिब नहीं पढ़ रहा है, ये सलातुल खौफ पढ़ रहा है। वो आए नमाज पढ़ते, शरीक हुए, अफ्तार में चले गए। जब तक मुस्तफ़ा रहमत अली साहब भी आ गए, रहमत अल्लाही साहब। वहाँ जाके उन्होंने ये बात कही कि वो जो बगल में बड़े बालों वाले साहब बैठे हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, शिया हैं लेकिन बहुत शरीफ आदमी हैं, ऐसे ऐसे कहा उन्होंने। तो वो हंसने लगे। पढ़ाई की मस्जिद में हम लोग अक्सर मगरिब की नमाज़ पढ़ते थे और वही लोग एहतमाम करते थे चटाई बिछा के। शुरू में कहा था मैंने कि बात कहाँ से कहीं शुरू की जाए, कहाँ ख़त्म की जाए। और रोज़ा है सीने में शमाए नफस, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। वाकई यादों के दरीचे थे। आप देखिए कि मसरूद भाई को जैसे जैसे याद आ रहा था वो वाकया सुना रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि जितना उस वक्त जो शोरा थे पूरे हिंदुस्तान में, जितनी किताबों की दुकान होना तो एक अलग बात है, लेकिन मुताला मतलब कोई ऐसी किताब जो आ जाती थी वो पहले उसको पूरा पढ़ते थे, ये ख़ास बात थी। आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते थे, ऐसी शख्सियत थी। देखिए वाली आसी अच्छे शेर की एक ये भी तारीफ की गई है कि अच्छा शेर वो है कि जिसकी नस्र ना हो सके, यानी जैसे हम आप गुफ्तगू करते हैं, वाली आसी साहब का कोई शेर ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको लुग़त उठाने की जरूरत। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।